अल्लाह करीम के नाम से जनाब आगाज़ करते हैं। और आज सुबह सुबह जब मैं उठा तो उठते सबसे पहले 2-3 फ़ोन ये आए। असल में फ़िक्रमंदी की बात है ना, और आपका काम है मुझ तक सवाल पहुंचाना, मेरा काम है आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी आसानी के लिए यूनानी इमिग्रेशन कवानीन, हालातों वाक़यात और हालात हाज़िरा में आपने क्या करना है और हुकूमत वक्त क्या करने जा रही है, आपने अपना बचाव कैसे करना है। एक बच्चे ने फ़ोन किया सुबह सुबह, तकरीबन 8:15 साढ़े 8 का फ़ोन था, तो बोलता है जनाब हम पात्रा में रहते हैं, पात्रा से आगे पीरगोश और बनेते का काम करते हैं। पहले तो वो आदगर गासिए का पूछा गया कि किस तरह पेपर्स ना होने की वजह से हालात की पेचीदगी और कशीदगी से बचा जा सकता है। अच्छा, तो मैंने उसके बाद उसने कहा जी मैंने एथन में आना है, तो सफ़र करने के लिए अब क्या मामलात हैं। एक तो मैं इस बात पर बात करूंगा, दूसरी बात करूंगा सफ़र करने वाले जो आपने अपने ममालिक में सफ़र करने वाले हैं उनके पास लीगल परमिट है। यानी कि दो बातें हैं, एक जिनके पास कुछ भी नहीं यानी कि लीगल पेपर्स नहीं और किस तरह वो अपना तहफ़्फ़ुज़ कर सकते हैं, और दूसरे नंबर पर बात होगी कि जिनके पास लीगल पेपर्स हैं वो अपने मुल्कों में जाने से डर और खौफ का शिकार है, इसके बावजूद के हुकूमत यूनान इमिग्रेशन कवानीन कहते हैं कि आप सफ़र कर सकते हैं। तो आए पहले वो उस बच्चे का, उस शहजादे का फ़ोन ले लेते हैं जिसने कहा जनाब मैं पात्रा पीरगोश में काम करता हूँ, बड़ी मजबूरी है, बहुत ज़रूरी है, मैंने एथन में आना है और एथन में आने के लिए मुझे पता चला है कि बस स्टॉप पर अड्डू पर पुलिस खड़ी है और पुलिस जो है आते ही कहती है आजा मेरे बालमा तेरा ही इंतजार है। कुछ इस तरह का वो फिक्रा बच्चे सच्चे। अच्छा, अब काम करने हैं, काम रुक भी नहीं सकते, एहतियात तो करनी है, परहेज करनी है, जितना हो सकता है फजूल और हाँ हाँ की जो आवारागर्दी उसको तो रोकना है, लेकिन कोई काम ऐसे हैं जो करने ही कर रहे हैं। तो अच्छा, जब नागुज़ीर हो और आपका जाना सफ़र करना बहुत ही ज़्यादा मजबूरी की हद तक लाजिम और ज़रूरी हो, तो फिर आपके लिए क्या करना। 2-4 तजावीज़ आ गई। पहली तो बात यह है कि इतने ज़्यादा संगीन कशीदा हालात नहीं है कि हर बस स्टॉप पर जनाब पुलिस का नाका लगा और पुलिस कह रही है आ जाओ तुम्हारा इंतज़ार है, ऐसी बात नहीं है। दो चीज़ें मेरे ज़हन में आ रही है, डिस्कस कर लेते हैं, मशवरा कर लेते हैं। दो चीज़ें आ रही हैं, फॉर एग्जांपल आप पात्रा से या आप खलकीदा से, कोरिंथो से, जहाँ से भी एथन के लिए सफ़र करते हैं। अच्छा, उसके दो नुक्ते मेरे ज़हन में आ रहे हैं। एक नुक्ता तो ये है कि आप किसी अपने दोस्त को, अजीज़ को, साथी को, संगी को, फैमिली वाले को ये कह लें कि भाई मैं फ़लान टाइम पे एथन के फलां बस स्टॉप पर उतरने वाला हूं, वहां चेकिंग कर लें। यानी कि चेकिंग पुलिस ने आपकी करनी, आप उसकी कर लें, ठीक है, चेकिंग कर लें। अगर कोई अंदेशा ना हो तो फिर आप वहां उतर जाएं आराम से, तसल्ली से। वो सांस ना सूखा हो कि पता नहीं उन्होंने की उथे जाके लेना है तो की सामने आ जाना। तो इस तरह ये हो सकता है। अगर आपका कोई दोस्त को साथी कोई आपका नहीं है तो उस सूरत में वो कहते हैं सियाने दाना परहेज इलाज से बेहतर है। तो फिर एक स्टॉप पहले, 2 स्टॉप पहले मेन बस स्टॉप से उतर जाए। ये मुमकिन नहीं हो सकता कि हर स्टॉप पर पुलिस खड़ी हो और हर स्टॉप पर आपको चेक किया जाए। तो इस तरह जब आप फॉर एग्जाम्पल पात्रा से, पीरगोश से या हल्कीदा से किसी तरह आ रहे हैं तो मेन बस स्टॉप से 1-2 स्टॉप पहले बस वाले को कहें जनाब मुझे ये उतार दें, और वो बसें आपको उतार देती है। तो इस तरह यानी कि ये मसला भी हल हो जाता है कि किस तरह आप जो है उस चेकिंग से, उस सख्ती से जो है बच सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपनी पनाह में रखे। अच्छा, मुझसे बात करते वक्त जब आप फ़ोन करते हैं तो आप अपने आप को मुश्किल में ना डाला करें। पहले तो मैं गुजारिश करता हूँ, मैं आपका हूँ, फीस बिल्ला, बगैर किसी मुआवजा के, अल्लाह की रज़ा के लिए, इंसानियत के दुख और दर्द को दूर करने के लिए मैं काम करता हूँ और फिर कहता हूँ कि सवाल आप करें, मैं बसात खुशी हाजिर हूँ। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब पर लिखें तो फिर इससे ये होता है कि मैं आपके सवालात के जवाब आराम से जब जब मौका मिलता कर देता हूँ। और अगर आपको फ़ोन ही करना ज़रूरी है, अगर आप समझते हैं नहीं भाई मैंने फ़ोन ही करना है,
तो आप अपने आप को मुश्किल में ना डाला करें, जो आपकी मादरी जबान है उसमें बात करनी। यानी कि अगर तुसी पंजाबी विच बात करना चाहो तो आराम नाल अपने आप को औखिया नहीं करना, मुश्किल च नहीं पाना, पंजाबी च बात कर लिया करो। अगर आप उर्दू बोलते हैं तो इसमें आप फिर उर्दू में बात कर लें। एंड इफ यू कैन स्पीक इंग्लिश, यू कैन स्पीक इंग्लिश antheletestailinica ime sediathesisas ओपोस्थेलेते, जैसे आप यानी कि ज़बान है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, ये मैं 5, 4, 6 ज़बानों पर तकरीबन इस पे मुझे कोई मुश्किल नहीं है, कोई दुश्वारी नहीं है। तो जैसा आप चाहे वैसे आप मुझसे बात कर सकते हैं, क्योंकि इसमें हमारे मशरकी ममालिक में काफ़ी सारे मुल्क हैं। तो इस तरह अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। आज भी एक शहजादे ने फ़ोन किया जनाब, वो मैंने पारतासी वाली। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। पहले वालों का मामला जो मेरे ज़हन में था मैंने आपसे शेयर कर दिया। अच्छा, दूसरा जो है वो कह रहे हैं कि जनाब वो एक मैंने पारतासी की वेबसी निकालनी है, जाना है बड़ा ज़रूरी, सफ़र करना है बड़ा लाजिम, कि पिछले साल से इस साल में लॉकडाउन की वजह से, मुख्तलिफ रुकावटों की वजह से सफ़र नहीं कर सका। अच्छा, इसमें 18/6/2021 को हुकूमत यूनान के फैक में यानी कि गवर्नमेंट गज़ट में ये शाया हो चुका कि आप अपने ममालिक में वो तमाम ममालिक के लोग सफ़र कर सकते हैं जिनके पेपर्स वैलिड हैं, मुद्दत मियाद जिनकी कारआमद है। अब जब आपका ज़ाहिरी तौर पर ऊपर से आपके पेपर्स ख़त्म है तो 31 दिसंबर 2021 तक की वेबसी आपने निकाल ली है, तो हुकूमत यूनान के कवानीन के तहत आप सफ़र कर सकते हैं और जा सकते हैं, वापस आ सकते हैं। हालात कशीदा है, जो हुकूमत यूनान कह रही है, जो कवानीन कह रहे हैं, मैं आप तक वो बात पहुँचा रहा हूँ। ठीक है, इसमें उन्होंने वजाहत की है कि सिर्फ और सिर्फ वापसी पर आपकी वेरिफिकेशन जो है ज़रूरी है, और वेरिफिकेशन आप अपने ट्रैवल एजेंट से करेंगे 10 दिन, 15 दिन, 2 हफ्ते कबल वेरिफिकेशन करेंगे। ये है वो सूरत हाल जो आप के सामने मेरे ज़हन में आई। कल से बहुत ज़्यादा सवालात आ रहे थे, इसलिए मैंने आपकी खिदमत में पेश कर दिए। बाकी जो हो सवालात की सूरत में आप लिख दीजिए, मैं बशर्त खुशी हाजिर हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी टीम का, अपने साथियों का, कि जो हकीकतन मजदूरी ना मिले 4 दिन, 3 दिन, 2 दिन, तो फैक्ट्री वालों से नाराज़ हो जाता है बंदा। लेकिन देख लें, साल हर साल से बशर्त खुशी हंसते खेलते मुस्कुराते चेहरों से आपके दुख को हल करना हमारी अवलीन तरजीह है। परहेज करें, इलाज से बहुत ज़्यादा बेहतर है। चौकन्ना रहें, होशियार रहें। अल्लाह के हवाले करता हूँ। फ़ी अमानिल्लाह। सलाम अलैकुम।